वैसे तो कोई भी लेडी जो घर संभाल रही है, आप उसका टाइम मैनेजमेंट कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि उसके लिए 24 घंटे भी दिन के कम पड़ते हैं। हाउसवाइफ का काम कभी ख़त्म ही नहीं होता है, काम कर कर के भी ख़त्म नहीं होता है। आप एक काम करोगे तो दूसरा काम आपके सामने होगा, या वही काम आपको दोबारा रिपीट करना पड़ेगा, क्योंकि घर का कोई ना कोई फैमिली मेम्बर उस काम को दोबारा ख़राब कर देगा। कितनी बारी हम रिपीटेडली मेन डोर पे से अपने जूते चप्पल उठा के फैमिली मेम्बर्स के रखते हैं। कितनी बारी टेबल, डाइनिंग टेबल, सेंटर टेबल पे से बर्तन उठाते हैं, उसको साफ़ करते हैं। कितनी बारी बेड शीट या बेड हम साफ़ करते हैं। कितनी बारी सोफ़े पे से हम क्लटर उठाते हैं, होता है ना। नमस्कार दोस्तों, मैं रति स्वागत करती हूँ आपका होम ट्वी चैनल पे, जहाँ पे हम बात करते हैं घर और किचन से रिलेटेड कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स की, होम हैक्स की, होम ऑर्गेनाइजेशन टिप्स की, किचन टिप्स की, जो हमारे रोज़मर्रा का काम आसान करते हैं। आज की जो मैं होम मेकिंग की टिप्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ, 200% ये आपका काम आसान कर देंगी। सबसे पहली टिप है कि आप अपना जो नाश्ते में बनना है चीज़ या फिर लंच में बननी है, वो आप रात को ही डिसाइड करके रखो, और हो सके तो उसकी मील प्रेप भी आप रात को करके रखो, सो दैट नेक्स्ट डे जब आपको तैयारियां करनी है या फिर बच्चों का लंच या हस्बैंड का लंच पैक करना है, तब आपको ज़्यादा टाइम किचन में ना देना पड़े। किचन में हम एक सबसे बड़ी चीज़ निगलेक्ट कर देते हैं कि ड्रेन जो है हमारा, हम उसको ध्यान नहीं रखते हैं, और उसमें से कीड़े, कॉकरोच या फिर पानी ब्लॉकेज कुछ ऐसा हो जाता है, या उसमें से फाउल स्मेल आने लग जाती है। मैं इस तरीके का हार्पिक ड्रेनेक्स यूज़ करती हूँ और उस पर गर्म पानी डाल देती हूँ, और ये आधे घंटे तक ऐसे ही छोड़ देती हूँ उसके बाद, एंड बिल्कुल आपका ड्रेन क्लिस्टर क्लियर हो जाता है, उसमें से कोई उसके बाद स्मेल नहीं आती है या फिर पानी की ब्लॉकेज वगैरह भी नहीं होती है। मैं बेसिकली प्रेफर नहीं करती हूँ अपने बेड साइड के साथ टेबल रखना, क्योंकि मुझे लगता है उस पर और ज़्यादा क्लटर इकट्ठा होता जाता है। मैं नहीं करती हूँ, बट बाकी फैमिली मेम्बर्स ज़रूर कर देते हैं। तो अपने बेड साइड को क्लटर फ्री रखने के लिए मैं इस तरीके का ऑर्गेनाइज़र यूज़ करती हूँ। इस पर मैं डबल साइड की टेप लगाती हूँ, और ये देखो, ये मैंने एक DIY बेड साइड टेबल ऑलरेडी बनाया हुआ था। बहुत टाइप से मैंने बेड साइड टेबल्स अपने बना के यूज़ किए हैं, बट कोई भी चीज़ ना क्लटर फ्री नहीं रह रही है, चाहे मैं जितने मर्जी ऑर्गेनाइजर्स यूज़ कर लूँ। फाइनली आई डिसाइडेड कि मुझे कोई भी बेड साइड टेबल नहीं चाहिए, और मैं ये वाला जो एक ऑर्गेनाइज़र है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसको अपनी बेड साइड की साइड में लगाने वाली हूँ। तो जितने रिमोट्स हैं, या फिर मेरे बॉडी लोशन हैं, या फिर फुट क्रीम है, जो भी जो बेसिक चीज़ें आपकी रात को यूज़ होती हैं ना, वो सब चीज़ें यहाँ आ जाएंगी। लिंक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स एक बारी चेक करना। इससे अब मेरे बेड साइड पे कोई क्लटर नहीं रहता, और बेड के आसपास बहुत सारा स्पेस है अब घूमने फिरने के लिए। मैं चीज़ों से टकराती भी नहीं हूँ, स्पेस भी अच्छा है। अब मैं चीज़ें साथ साथ डीक्लटर भी करती रहती हूँ। जैसे कुछ वुलन्स निकले थे, तो इनको मैंने पानी में वॉश कर दिया है, बेसिकली नमक के पानी में वॉश करके, धूप अच्छी थी, सुखा दिया है। तो बेसिकली अब ये विंटर्स के टाइम में मैं अपने घरों में भेज दूंगी, जहाँ पे वो आगे इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे और किसी के काम में आ जाएगी विंटर सीजन में। उसकी तैयारी मैंने अभी सितंबर में ही करनी शुरू कर दी है, बिकॉज सितंबर या अगस्त से मैंने करनी शुरू कर दी थी मे बी, बिकॉज आगे अब मुझे ये चीज़ें भेजनी ही हैं, तो अभी से काम क्यों ना शुरू कर दो, दिवाली आते आते तक थोड़ा सा काम हल्का हो जाएगा। मैं कोशिश करती हूँ किचन का काम डिवाइड करने का और पूरा काम एक साथ ना करने का। सो लेबल्स बनाना और लगाना मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मेरी किचन में मल्टीपल हैंड्स लगते रहते हैं, और अगर मैं लेबलिंग ना करूँ तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसलिए मुझे लेबल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप सिंगल हैंडेडली किचन मैनेज कर रहे हो तो आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे लिए ये एक एडेड काम है, क्योंकि मुझे इनको लेबल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एज़ आई सेड कि मेरी किचन में मल्टीपल हैंड्स लगते रहते हैं। लेबलिंग के लिए मैं ये स्टिकर्स यूज़ कर रही हूँ। इनको आप रब करके इन पे नाम भी चेंज कर सकते हो। डिश वॉशर में भी मैं वॉश करती हूँ, कुछ नहीं निकलता है, और पुराने ही डब्बे में रीपर्पज़ कर रही हूँ। अब जो मैं न्यू स्टॉक मंगाती हूँ रीफिलिंग का, वो मैं कोशिश करती हूँ कि सिर्फ पैकेट्स मंगवाऊँ, और अब मैं उनके नए जार्स नहीं मंगवाऊँ, मैं जार्स में रीफ़िल घर पे ही कर लेती हूँ। ये ऑलरेडी एक हैंड वॉश की बॉटल मेरे पास थी, हैंड वॉश नहीं है शायद, डिश सोप है, जो कि बॉटल मेरे पास थी, तो उसको मैंने अपनी जो रेगुलर डिश वॉश की बॉटल है उसमें ट्रांसफ़र कर दिया। बट अभी भी ये 500 ml की बॉटल है शायद, तो ये अभी भी बची हुई है, और अभी आधे महीने या पूरे 1 महीने तक और चलने वाली है।
बट अब मैं जो भी नया ग्रॉसरी में पैकेट लेती हूँ वो मैं रीफ़िल पैकेट लेती हूँ, मैं बॉटल्स अब नहीं खरीदती हूँ बिकॉज़ वो कॉस्ट सेविंग भी होता है। बॉटल्स तो हमारे पास ऑलरेडी घर में कितनी सारी होती ही हैं। घर और घर के काम तो हमारे कभी ख़त्म हो ही नहीं सकते हैं। ऐसा कैसे हो जाए कि हम कभी फ्री बैठ जाएं या हमारी नींद पूरी हो जाए या हम चैन आराम से अपनी चाय कॉफ़ी या कुछ खाने पीने के लिए बैठ जाएं। अगर कुछ भी लेके हम बैठते हैं, खाने पीने बैठते हैं, कुछ भी करने बैठते हैं, कभी बेल बज जाती है, कभी फ़ोन आ जाता है, कभी बच्चों की आवाज़ आ जाती है, कभी हस्बैंड की आवाज़ आ जाती है। चैन से तो हम हाउसवाइफ्स, हम गृहिणियाँ बैठ ही नहीं सकती हैं अपना कोई भी काम करने के लिए। बट अगर आप ये जो होम मेकिंग के टिप्स हैं इनको अपनाते हैं तो आप अपने लिए भी घर में बहुत सारा टाइम उसी टाइम में से निकाल पाएंगे। 24 घंटे सभी के पास होते हैं, बट ऐसा होता है कि कुछ लोग बहुत अच्छे से उसको यूटिलाइज़ कर लेते हैं और कुछ लोगों के लिए वही टाइम कम होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो बहुत अच्छे से मैनेज कर पाते हैं अपना टाइम और साथ में होम मेकिंग भी। ज़रूरी नहीं है आपको सारा का सारा काम एक ही दिन में करना है। आप अपनी लिस्ट प्रिपेयर कर लो और उस लिस्ट को ज़रूर फॉलो करो। अगर कभी डीप क्लीनिंग करनी है तो सिर्फ़ और सिर्फ डीप क्लीनिंग करो। अगर किसी रूम की ऑर्गेनाइजेशन करनी है तो सिर्फ़ और सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन करो। ज़रूरी नहीं है आपको सारे काम एक ही दिन में ख़त्म करने हैं। कल पे भी आप कुछ काम रख सकते हो। 6 मिनट्स का वीडियो आप पूरा देख चुके हैं। आपको वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है, आई नो। वीडियो देखते देखते अगर चैनल को सब्सक्राइब करना भूल गए हो तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करो। नोटिफिकेशन बेल में ऑल ज़रूर सिलेक्ट कर लेना ताकि न्यू वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। जब जब न्यू वीडियो आएगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करना ज़रूरी है बिकॉज मुझे ना आपके इस एक एक सब्सक्रिप्शन से बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है। अगर आपको मेरे वीडियो से मोटिवेशन मिलता है तो आपके सब्सक्रिप्शन, लाइक और कमेंट से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। मेरी एनर्जी हाई हो जाती है ताकि मैं और अच्छा कंटेंट आपके साथ शेयर कर पाऊँ। तो सब्सक्राइब ज़रूर करो, अपना प्यारा सा लाइक भी ज़रूर दो और कमेंट करके बताओ आपने कहाँ से ये वीडियो देखी है। ग्रोसरी प्लानिंग हमारी होम मेकिंग की जर्नी में एक बहुत बड़ा टास्क होता है। अगर आप चीज़ें घर में एक्सेस मंगा के रख लोगे तो आपको बहुत ज़्यादा स्टोरेज अपने घर में करनी पड़ेगी और आपका कैबिनेट स्पेस भी उतना ज़्यादा यूज़ होगा। आजकल हमारी स्मॉल किचन्स होती हैं, हमारे पास इतना स्पेस नहीं होता है। तो जितनी लिमिटेड चीज़ें आपको घर में चाहिए, जितनी क्वांटिटी में चीज़ें चाहिए अपनी फैमिली साइज़ के हिसाब से, उतनी ही चीज़ें ऑर्डर करो। एक्सेस में चीज़ें ऑर्डर करने की ज़रूरत नहीं है। आजकल तो ज़ोमैटो, स्विगी, ब्लिंकिट वगैरह सब कुछ डोर स्टेप पे ही डिलीवरी दे देते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको 5-5 किलो, 10-10 किलो की चीज़ें आपको अपने घर में स्टोर करने की ज़रूरत है। मैं यहाँ पे जो अपने पिज़्ज़ा हट के चिली फ्लेक्स और ऑरिगेनो वगैरह होता है उनके सैशेज़ रख लेती हूँ। मेरे चिली फ्लेक्स का डब्बा खाली हो गया था जो कि मैंने वैसे लिए हुए थे, तो फाइनली अब जो वो पिज़्ज़ा हट वाले चिली फ्लेक्स थे ना उनको मैं रीफ़िल उसी जार में कर रही हूँ और जो ऑरिगेनो है उसको मैं उसके दूसरे जार में रीफ़िल करके रख दूँगी। और अगर उन पे लेबल नहीं है तो मैं उन पे लेबल भी लगा दूँगी। क्या आप भी ऐसा करते हो? मुझे ज़रा कमेंट करके बताना। देखो ये चीज़ें कुछ ऐसी हैं ना जो कि कुछ स्नैक्स आइटम्स बन रहा होता है तो उसमें अच्छे से काम आती है फ्लेवर ऐड करने के लिए। तो अगर आपके पास कुछ ऐसे ऐसे सैशेज़ हैं तो उनको अलग से संभालने की बजाय उनको आप उनकी बॉटल्स में डाल के रखिए, जिससे कि क्लटर भी कम होगा और जो डबल स्पेस है, हमारा बॉटल ने भी स्पेस लिया हुआ है और सैशेज़ ने भी स्पेस लिया हुआ है, दो में से एक ही जगह आपकी स्पेस यूज़ होगी किचन के अंदर। तो नेक्स्ट टाइम जब आप कुकिंग करने जाओगे या फिर आप क्लीनिंग करने जाओगे तो आपके पैसे तो सेव होने ही वाले हैं, साथ ही में आपका जो स्पेस सेविंग आइडिया है और जो टाइम मैनेजमेंट है वो भी आपका सब सेव हो जाएगा। तो है ना, एक पंथ तीन काज। नहीं, मैंने कुछ गलत बोला, ज़रा करेक्ट करना मुझे। किचन के लिए जब कोई भी ऑर्गेनाइज़र ख़रीद रहे हो तो उस ऑर्गेनाइज़र के पहले मल्टी यूजेस आप देख लेना कि आप अपने घर में या फिर किचन में कहाँ उसको डिफरेंटली यूज़ कर सकते हो। अगर आपको उसके 3 से 5 यूजेस दिखते हैं डिफरेंट तरीके से, सिर्फ किचन में ही नहीं, घर में भी या फिर यूटिलिटी में या बाथरूम में कहीं पे भी, तब आप वो ऑर्गेनाइज़र ख़रीद सकते हो। बिकॉज़ अगर एक ऑर्गेनाइज़र आपका किचन में काम नहीं आ रहा तो हो सकता है वो ऑर्गेनाइज़र आपका घर में काम आ जाए, यूटिलिटी में काम आ जाए, बाथरूम में काम आ जाए या अलमीरा में काम आ जाए। तो इस तरीके से आपके घर में बहुत ज़्यादा क्लटर इकट्ठा नहीं होगा और जो एक चीज़ है आप उसके मल्टीपर्पज़ यूजेस निकाल पाओगे। आपका पैसा बहुत ज़्यादा सेव होने वाला है, स्पेस भी बहुत ज़्यादा सेव होने वाला है। अब एक नो कॉस्ट DIY किचन ऑर्गेनाइजेशन या क्लीनिंग का एक तरीका बताती हूँ।
आप मोस्टली किचन टाल्स खरीदते होगे किचन की स्लैब पे रखने के लिए या फिर अप्लाइंसेस को ढकने के लिए। मैं ऐसा कुछ भी नहीं करती हूँ। मेरे पास अगर पजामे हैं, जीन्स हैं, टी शर्ट्स हैं, मैं उन्हीं को कट करके स्टिच कर लेती हूँ। स्ट्रेट स्टिच आपको करना होता है। इवन आप अपने हस्बैंड की शर्ट्स वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने कुर्ते यूज़ कर सकते हैं। बहुत सुंदर सुंदर आपके किचन टाल्स बन जाएंगे जो कि आप अपनी स्लैब पे यूज़ कर सकते हैं वाइल कुकिंग, या फिर अगर आपने कोई अप्लाइंसेस अपने कवर करने हैं तो आप उनके लिए भी यूज़ कर सकते हैं। आपके पास जो रिमेनिंग पिलो कवर्स हों या फिर कुशन कवर्स हों, आप उनको भी यूज़ कीजिए चीज़ें ढकने के लिए अपनी किचन में या फिर अपने घर में। हर चीज़ के लिए हमें हर चीज़ परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे घर में बहुत ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हम रीयूज़ रीपर्पस कर सकते हैं और अपने पैसे भी बचा सकते हैं। तो बताओ, ये छोटे छोटे किचन टिप्स एंड ट्रिक्स हैं ना जो कि 200% काम आएंगे ही आएंगे और आपका काम भी आसान करेंगे किचन में। ऑलवेज रिमेंबर यू आर द पावर हाउस ऑफ योर हाउस, और उस पावर को आपने बरकरार रखना है। बस कुछ चीज़ों को देखने का नज़रिया बदलो और फिर देखो आप कैसे अपना टाइम भी मैनेज कर पाओगे, स्पेस भी सेव कर पाओगे और पैसे भी सेव कर पाओगे। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कॉमेंट।